कि मेरे कत्ल के बाद अब कोई सियासत थोड़ी होगी, मेरे कत्ल के बाद अब कोई सियासत थोड़ी होगी, वो इतना खूबसूरत है उसको हिरासत थोड़ी होगी, वो इतना खूबसूरत है उसको हिरासत थोड़ी होगी। खुद को तबाह करना होता तो फुर्सत न देता, खुद को तबाह करना होता तो फुर्सत न देता, मगर उसको जुल्म सहने की आदत थोड़ी होगी। सदर आली की इजाज़त के साथ मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे जो अगले पार्टिसिपेंट हैं, जो अगले शायर हैं, जैसा कि मैंने कहा, इस महफिल में जो है दोनों नस्लें एक साथ जमा हुई हैं। एक ऐसी नस्ल जिन्होंने इश्क और सुखन की आबियारी की हुई है, और एक ऐसी नस्ल जो अभी अभी लिखने की कोशिश कर रही है और कहने की कोशिश कर रही है, जिसका मैं खुद भी हिस्सा हूँ। मेरे एक भाई हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और सच कहें ये उन लोगों में से एक हैं जिनकी कोशिशों के बिना जो है ये इवेंट मुमकिन नहीं हो पाता, और हमेशा मुझे हौसला देते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं। मेरी मुराद बाबर नबी भाई से है कि तशरीफ़ लाएं और हमें अपने कलाम से नवाजें। उमर नजमी के इस शेर के साथ इन्हें दावत देता हूँ। एक तारीख़ मुकर्रर पे तू हर माह मिले, एक तारीख़ मुकर्रर पे तू हर माह मिले, जैसे दफ्तर में किसी शख्स को तनख्वाह मिले। ब्रदर भाई एक मतले और एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा। किसी की जिंदगी में न हो ऐसा मरहला आए, किसी की जिंदगी में न हो ऐसा मरहला आए, पुरानी एक इमारत हो और उसमें जलजला आए, पुरानी एक इमारत हो और उसमें जलजला आए। सुकून जिंदगी से तब खत्म हो जाता है, सुकून जिंदगी से तब खत्म हो जाता है, जब मिजाजी और हकीकी में फासला आए, जब मिजाजी और हकीकी में फासला आए। गजल का मतलब और शेर के तेरी निशानियों को वो अब तलक साज करता है, तेरी निशानियों को वो अब तलक साज करता है, मैं जलील करता था अब समाज करता है, मैं जलील करता था अब समाज करता है। तुम पूछो सवाल तो भीड़ तुम्हें कुचल देगी, तुम पूछो सवाल तो भीड़ तुम्हें कुचल देगी, ऐसा होता है जब अनपढ़ हुक्मरान राज करता है, ऐसा होता है जब अनपढ़ हुक्मरान राज करता है। मेरे जख्म और गहरे होते जा रहे हैं, मेरे जख्म और गहरे होते जा रहे हैं, जान लेता नहीं कोई और ना ही इलाज करता है, जान लेता नहीं कोई और ना ही इलाज करता है। हंस लेता हूँ जब तेरा वजीर कहता है, हंस लेता हूँ जब तेरा वजीर कहता है, तू शायद पाकिस्तानी है जो एहतजाज करता है, तू शायद पाकिस्तानी है जो एहतजाज करता है। एक मतलब और एक शेर। तेरे दीवानों की उल्फत तब तलक अधूरी होती है, तेरे दीवानों की उल्फत तब तलक अधूरी होती है, मस्जिद सलामत जब तक जहांगीरपुरी होती है, मस्जिद सलामत जब तक जहांगीरपुरी होती है। तेरे दीवानों की उल्फत तब तलक अधूरी होती है, मस्जिद सलामत जब तक जहांगीरपुरी होती है। जाफरानी रंग ओढ़े कुछ सियाह दिल के, है जाफरानी रंग ओढ़े कुछ सियाह दिल के, अक्ल मगर उनको थोड़ी थोड़ी होती है, अक्ल मगर उनको थोड़ी थोड़ी होती है। आखिरी गजल का एक मतलब शेर कि मेरे कत्ल के बाद अब कोई सियासत थोड़ी होगी, मेरे कत्ल के बाद अब कोई सियासत थोड़ी होगी, वो इतना खूबसूरत है उसको हिरासत थोड़ी होगी, वो इतना खूबसूरत है उसको हिरासत थोड़ी होगी। खुद को तबाह करना होता तो फुर्सत न देता, खुद को तबाह करना होता तो फुर्सत न देता, मगर उसको जुल्म सहने की आदत थोड़ी होगी, मगर उसको जुल्म सहने की आदत थोड़ी होगी। वो एक क्या हजार दफा छोड़ के चला जाए, वो एक क्या हजार दफा छोड़ के चला जाए, उसके जाने से हर बार कयामत थोड़ी होगी। बहुत अच्छे। बाबर नबी भाई अपने कलाम के जरिए आपसे मुखातिब थे।
इनका जो पहला मतला था, आपको वो सुन के बखूबी मालूम हो गया होगा कि इनके अंदर शायरी का कितना ज़्यादा इम्कान है। और हम सब ये जानते हैं, चूँकि हम सब किसी न किसी तरह शेर व सुखन से वाबस्ता हैं, हम सब ये जानते हैं कि शायरी किसी एक सानिहे की देन नहीं होती। हम सब से ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि भाई तुम्हें ज़िंदगी में कौन सा ऐसा सानिहा पेश आया था कि भाई तुम शायर बन गए, ठीक है, या ऐसा कौन सा अजाब तुम पर गुजरा कि तुम शायर बन गए। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि फ़न चाहे जिस भी तरह का हो, चाहे वो मुसव्विरी का हो, चाहे वो शायरी का हो, चाहे वो और किसी तरह का फ़न हो, उसमें एक उम्र की रियाजत दरकार होती है, एक लंबा चौड़ा वक्त रियाजत का दरकार होता है, तब जाकर जो है वो है ना, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। तो वो मसला हमारे साथ होता है और हम सब पर ये कैफियत किसी न किसी तरह तारी होती है। जिस तरह से एक मुसव्विर अपने उस ब्रश के स्ट्रोक को परफेक्ट करने में एक उम्र गुजार देता है, ठीक है, उस एक ब्रश के स्ट्रोक को पूरा करने में, उसे मुकम्मल करने में, उसे वो ब्रश कम से कम 1 लाख मरतबा कागज पर फिराना पड़ता है, कैनवस पर फिराना पड़ता है, तब जाकर वो जो है एक परफेक्ट स्ट्रोक वजूद में आता है। इसी तरह से जो है हमें हर तरह की चीज़ें होती हैं, कभी तज़कीर व तानीस का मसला पेश आता है, कभी वाहिद जमा का मसला पेश आता है, ग्रामर होता है, सिंटेक्स होता है, उरूज होता है, हज़ारों तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा जितना भी, हमारी रियाजत का जितना भी बोझ है वो किसी एक सानिहे पर लाद दिया जाता है, हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इसीलिए जो है ऐसी नशिस्तें ज़रूरी हैं ताकि सभी लोग एक साथ जमा हों, हम सबका एक साथ तारुफ हो और हम सब लोग एक जगह बैठें। हम सब जो लोग जितने भी लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं, हम सीखें। और इसी तरह जो है वो हमारी जगह कोई और लेगा। हमारे एक अजीज़ दोस्त हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, उनका एक बहुत अच्छा शेर है कि कुछ लोग आके बैठ गए इंतज़ार में, तन्हा हमारे बाद भी साहिल नहीं रहा। तो हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे बाद भी ये साहिल जो है वो तन्हा ना रहे।